लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। G20 समिट में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कॉमर्स, कल्चर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, AI और स्किलिंग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका की सफल G20 प्रेसिडेंसी के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को बधाई भी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका लीडर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपतियों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, दक्षिण सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर जोर दिया। मोदी ने इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने का प्रस्ताव भी रखा। G20 के दूसरे सेशन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और ऊर्जा बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा। समिट में पीएम मोदी ने UK, फ्रांस, साउथ कोरिया और ब्राजील सहित कई विश्व नेताओं से भी मुलाकात की। दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल की पार्थिव देह हिमाचल के उनके पैतृक गांव पहुंची। घर में आखिरी दर्शन के बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशा एयरफोर्स की वर्दी में पति के पार्थिव शरीर के साथ उतरी। अफशा ने घर में सलामी देकर नमांश को अंतिम विदाई दी, लेकिन विदाई के पल में वे भी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। 7 साल की बेटी पूरी तरह गुमसुम रही। मां वीणा देवी बेटे के जाने से बेसुध रहीं। पिता जगन्नाथ भी भावुक हो उठे। गांव पटियालकड़ में करीब 2 घंटे पार्थिव देह रखने के बाद मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। हिमाचल सरकार की ओर से मंत्री यादवेंद्र गोमा और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले दुबई से विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर एक विशेष विमान से सुबह तमिलनाडु में कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस लाया गया, जहां वायुसेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस BR गवई आज अपने पद से रिटायर हो गए। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस गवई ने साफ कहा कि वे भविष्य में कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, यहां तक कि गवर्नर भी नहीं। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक CJI का पद गवर्नर से ऊंचा होता है। हेट स्पीच के मामलों पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर एक स्पष्ट कानून बनाए जाने की जरूरत है और अंतिम फैसला सरकार को लेना है। जस्टिस गवई ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद वे आदिवासी समुदाय के लिए काम करना चाहेंगे और ज्यादातर दिल्ली में रहेंगे। अपने 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने वक्फ कानूनों के प्रावधानों पर रोक, ट्राइब्यूनल सुधार कानून रद्द करने और परियोजनाओं को बाद में हरित मंजूरी देने जैसी अहम बेंचों का नेतृत्व किया। संस्थान छोड़ते वक्त उन्होंने कहा कि 4 दशक की कानूनी यात्रा के बाद वे पूरी संतुष्टि के साथ न्यायपालिका को अलविदा कह रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना के दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत में उन्हें दबाया जा रहा है, जहां कोई मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नहीं बन सकता और बनने पर आजम खान की तरह जेल जाना पड़ता है। मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए आज़ादी के बाद से मुसलमानों को सिर उठाने नहीं देने की साजिश का आरोप लगाया। इस पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस देश में हर भारतीय का मान सम्मान होना ही चाहिए। ये देश किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। देश, ये भारत सरकार जो भी यहाँ रह रहा है, हर भारतीय का मान सम्मान होना ही चाहिए और ये देश किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो कोई भी भारतीय हो, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, कोई भी हो। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस भारत में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए हैं, वे मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श हैं, जिन्हें देखकर हमारा भी सिर आदर से झुकता है। वे हमेशा सिर उठाकर जीवन जीते रहे, उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संगठन सृजन अभियान की सराहना की, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं की राय से चयन हुआ। गहलोत ने कहा कि सभी को साथ लेकर ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर मजबूती लानी होगी। चुनौती हमारे सामने है। देखिए, फैसला होना एक बात है, अब दो बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, नए अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आग्रह रहेगा कि वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर संगठन को मजबूत करे, ब्लॉक, मंडल, बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है FIR, उसमें भागीदार निभाए, और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, जिसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प करें वो भी। उन्होंने पुराने अनुभव साझा कर बताया कि नाराज नेताओं को भी जोड़ना जरूरी है ताकि पार्टी लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना कर सके। भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल दौर में खतों की पुरानी परंपरा फिर से जिंदा करने के लिए एक अनोखी पहल की है। देश भर में ढाई आखर नाम की राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में हाथ से लिखा पत्र भेजकर हिस्सा ले सकता है। विषय है एक पत्र रोल मॉडल को। 18 साल तक के बच्चों और उससे बड़े सभी नागरिकों के लिए अलग अलग श्रेणियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहला इनाम 50,000, दूसरा 25,000 और तीसरा 10,000 रुपए का होगा, जबकि राज्य स्तर पर भी अच्छे नकद पुरस्कार रखे गए हैं। पत्र हाथ से लिखकर साधारण या अंतर्देशीय लिफाफे में 15 दिसंबर तक अपने राज्य के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को भेजना होगा। डाक विभाग का कहना है कि इस मुहिम से नई पीढ़ी में लेखन की आदत और रचनात्मकता बढ़ेगी और खत लिखने का चलन फिर लौटेगा। भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाए, जिसमें सरिता घिमरे 35 और बिमला राय 26 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जवाब में भारत ने मात्र 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फुला सारेन ने 27 गेंदों में नाबाद 44 और करुणा ने 42 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ भारत पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 विश्व चैंपियन बन गया है। कैप्टन दीपिका TC ने कहा कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें बहुत गर्व है और ये एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा सबको टीम को बहुत प्राउड हो गया। लेकिन हम इंडिया टीम जीत गए ना, ये छोटा बात नहीं था, बड़ा बात है ये। रियली ऑल ऑफ माय टीम प्रूव इट। हम मेरा एक ही नहीं, हमारा पूरा टीम बहुत बहुत मेहनत किया, लेकिन हमारा कैबी टीम और समर्थनम सब, लेकिन स्पेशली आई थैंकफुल मानते सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में बिना विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 7 और KL राहुल 2 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रन पर खत्म हुई। सेनुरान मुथुसामी ने 109 रन बनाते हुए करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा, जबकि मार्को यानसेन 93 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पारी समेटी। बुमराह, सिराज और जडेजा को 2-2 सफलताएं मिली। भारत अभी दक्षिण अफ्रीका से 480 रन पीछे है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।